अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमान ला। आप देख रहे हैं गौर अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वायरल डिजीज़। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वायरस कौन सा डिजीज़ काज करता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये स्प्रेड कैसे होता है या ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है या इसका जो है केयर क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस जो है हमारे पास जो उसका जो एजेंट है वायरस का वो है हेपाटाइटिस वायरस। ठीक है, ये इसका नीचे डायग्राम है या इसकी शेप है। ये हमें क्या करता है, इसकी सिम्टम्स क्या होंगी? सिम्टम्स होगी फीवर होगा, पेन इन बेली, पेट में दर्द होगा, डार्क येलो यूरिन, यूरिन जो है येलो डार्क होगा हमारा। ठीक है, और फटीग होगी, थकावट होगी, जॉइंटिस होगी, जॉइंटिस कहें या पीलिया कहें, येलो कलरिंग ऑफ स्किन, पेन इन जॉइंट्स, जोड़ में जो है दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, एपेटाइट कहा जाता है भूख को। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू ओरल, फेकल ओरल रूट। फेकल ओरल रूट क्या है? मतलब कि जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जब हम पानी में जो हम एक्सपेल करते हैं तो वो जब हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमारे जो रिवर्स वगैरह होते हैं उनके साथ जाके ऐड हो जाता है और वहाँ पे जो है जो लोग उसी पानी को यूज़ करते हैं तो उनमें वायरस होता है और वो उनको लगता है, इसको कहा जाता है थ्रोफेकल रूट। इसकी जो है और नीडल्स जो हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उसकी मदद से हो सकता है, ब्लड की मदद से हो सकता है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, मीन के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से हो सकता है। इसकी जो है कैसे इसको केयर किया जा सकता है? प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मतलब कि केयरफुली से हाथ धोए जाएं, सफाई हो, बेसिकली हाइजीन हो जाए। आफ्टर मील, खाने के दौरान, खाने के बाद। अवॉइड करते हैं किस चीज़ से? इन्फेक्टेड पर्सन से, किससे? क्लोज कॉन्टेक्ट से। ठीक है, क्लीन फूड इस्तेमाल करें और सैनिटाइज रखें अपने आप को सोप वगैरह से या जो हमारे सैनिटाइज़र आते हैं उनसे। दूसरा है हर्ब्स। हर्ब्स बेसिकली एक वायरस की मदद से होता है जिसको कहा जाता है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये आपको जो है क्या काज करता है? फीवर, ब्लिस्टर्स अराउंड द माउथ, माउथ के इर्द गिर्द जो है दाने वगैरह ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर भी। ये जो पर्सन है इसको पेनफुल सोर्स होंगे, मतलब कि इसके जेनिटल जो ऑर्गन है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके ऊपर सूजन हो जाएगी। ठीक है, और बर्निंग होगी कहाँ पे? सेंसेशन होगी बर्निंग की कहाँ पे? एनस के इर्द गिर्द, यूरिनेशन के दौरान। ठीक है, और इसको जो है फ्लू महसूस होगा यूरिनेशन के दौरान, इसको जो है बर्निंग महसूस होगी और बुखार वगैरह भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये कैसे फैलता है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो है आता है थ्रू द ब्रेक ऑफ द स्किन। स्किन हमारी जो टूट जाती है तो उसकी वजह से, माउथ की वजह से आ सकता है, से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से आ सकता है, एनस के थ्रू आ सकता है, या इंसेंट्री जो है हमें लीड कर सकती है डिजीज़ ये वाली। अच्छा, इंसेंट्री से मुराद है कि साफ़ सुथरा ना रखना अपने आप को। ठीक है, तो ये भी हमें जो है कंडीशन कर सकती हैं इस चीज़ की। देन नेक्स्ट इसकी जो है कैसे करें, इसको केयर कैसे किया जा सकता है, इसे बचा कैसे सकता है। एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, डॉक्टर्स देते हैं। जो उसके अलावा एडवाइसेस कुछ देते हैं कि केयरफुली अपने आप को साफ़ सुथरा वगैरह रखने की वजह से अवॉइड इंसेंट्री कंडीशंस, आलूदा जो हालात होते हैं, आलूदा जो इन्वायरमेंट होता है उससे अपने आप को बचाएं। नंबर थर्ड है, नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है उसको कहा जाता है पोलियोमाइलिटिस। ये पोलियो वायरस है। ठीक है, अब इसकी जो मेन सिम्टम्स होती हैं, ये क्या करता है? पैरालाइज करता है लोअर लिम्स को। ठीक है, उसके साथ साथ बुखार भी आता है और गले के ऊपर सूजन हो जाती है, सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है और टेटनी होती है। अच्छा, ये कुछ कंडीशन है। पैरालाइसिस क्या है? पैरालाइसिस कहा जाता है जब आपके बॉडी का कोई पार्ट जो है काम करना छोड़ दे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो वायरस होता है ये जाके हमारे नर्वस सिस्टम के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी जो नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स, उनके ऊपर जाके अटैक कर देता है। तो उनकी वजह से मैसेज ऊपर जो है मैसेजेस नहीं जाते और बंदा जो है पैराल और शख्स जो है वो
पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। और टेटेनी में क्या होता है कि ये होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो मुसलसल मूवमेंट करते रहते हैं ड्यू टू कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमें ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, आलूदा जो पानी होता है, या ग़िज़ा जो होती है हमारी फूड, या सीक्रेशन होती है हमारे नोज़ के थ्रू, उसकी मदद से भी हो सकता है, माउथ या फीसेस के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है। तो देन हमारे पास आता है कि ये ज़्यादातर जो है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, लेकिन किसके थ्रू, फेकल ओरल रूट, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया इससे पहले कि जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी मदद से फैल सकता है ये। पुअर वे सैनिटेशन, सफाई सुथराई का खास ख्याल ना रखने की वजह से, और या जो है हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और हमारे जो लिम्फेक्टिक सिस्टम होता है उसके थ्रू ये फैलते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। कितने दिन में, 7 डेज़ के अंदर। तो जो है 7 दिन से 15 दिन तक हमारे बॉडी के अंदर रहता है, या 14 डेज़ तक। देन इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको जो है हैंडल किया जाता है प्रोफाइलेटिक। वैसे प्रोफाइलेटिक क्या है, प्रोफाइलेटिक कहा जाता है कि अगर आपको कोई डिजीज़ हुई नहीं है, आप उससे पहले जो है कोई चीज़ ले लेते हैं, मतलब कि वैक्सीन वगैरह करवा लेते हैं, तो ये वाली कंडीशन होती है। जैसे हमें जो पोलियो के कतरे जो बचपन में पिलाए जाते हैं, उनका रीज़न क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाके एंटीजन को एक्टिव करेंगे, एंटीजन बनाएंगे, और एंटीजन जो है हमारी एंटीबॉडीज़ बनवा लेगी हमारी बॉडी। तो इस वजह से हम जो है पोलियो के कतरे पिलाते हैं बच्चों को। या अभी जो हमें कोविड की जो वैक्सीन लगवाई गई थी, उसका भी रीज़न यही था कि वो हमें जो ऑलरेडी तैयार कर दे वायरस के लिए। तो इसको कहा जाता है प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। और वैक्सीनेशन के थ्रू और प्रॉपर सैनिटरी के थ्रू हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वायरस जो है ये डेथ भी काज करता है अगर इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो। देन हमारे पास है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़। ये होती है बेगोमो वायरस की मदद से। इसके मोस्ट कॉमन क्या है कि कर्लिंग ऑफ लीफ कर देता है। ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर कर्ल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड या नीचे की तरफ। वेंस इनकी थिकनिंग हो जाएंगी, अपीयर्स आना शुरू हो जाएंगी पत्तों में, और इनकी जो क्वालिटी जो फाइबर्स की होगी वो वेरिएबल हो जाएगी, अफेक्टेड होगी प्लांट के डिजीज़ जो हैं प्लांट के ऊपर, और इनके लीफ जो है कर्ल्स हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को देन ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, जो तो ये ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई की मदद से। इसकी मदद वाइट फ्लाई पेस्ट की मदद से। पेस्ट ऐसा जानदार कहा जाता है जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए, उसको पेस्ट कहा जाता है। तो हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इनके लिए स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं 7 दिन तक, और प्रैक्टिस की जाती है क्रॉप रोटेशन के ऊपर। क्रॉप रोटेशन कहा जाता है ऐसा अमल जिसमें एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाई जाए, ये क्रॉप रोटेशन कहलाती है। और या तो इनको कट कर कर जलाया जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट्स को, तो ही ये कंट्रोल होगी, वरना नहीं होगी। तो इधर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।